अगर आप फेसबुक एड्स को यूज करते हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, या फिर ऑलरेडी आप एक फ्रीलांसर है, या फिर एजेंसी ओनर है, या फिर फेसबुक का एक्सपर्ट है और आप रेगुलरली फेसबुक में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से न्यू इंटरफेस चेंजेस फेसबुक ने अभी तक करे हैं फेसबुक डैशबोर्ड के ऊपर, या करंट में क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंट फॉर्म के बारे में, इंस्टेंट फॉर्म में क्या चीज़ें नई आई है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम नॉर्मली कर सकते हैं एज अ फेसबुक एक्सपर्ट। बिकॉज करंट में क्या पोजीशन है कि फेसबुक जब हम एड रन करते हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें टिक करके दे रहा है। ठीक है, और हमारी क्या आदत होती है एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, या फिर हम फेसबुक मीडिया बायर हैं। ओके, तो व्हाट वी एक्चुअली डू, हम जो जनरली हमारा पैटर्न रहता है वो चीज़ें हम फॉलो करते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमें पता है कि कैंपेन में ये चीज़ें होंगी, कैंपेन में वो चीज़ें होंगी। ओके, एड सेट में हमको ये करना है। तो हमारी जो हैबिट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हम समझते हैं कि ये चीज़ अनटिक रहती है, फेसबुक ऑलरेडी उनको टिक कर रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। दैट्स द रीज़न, अगर हम कोई भी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, कोई एडसेट लॉन्च कर रहे हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड, बहुत डेलीजेंट के साथ हमको अपना काम करना पड़ेगा, ताकि जो कैंपेन है वो सही तरीके से लॉन्च हो। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है एक्चुअली में, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एड लॉन्च कर रहे हो इन 2026। चलते हैं सीधा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो मैं सीधा आ चुका हूँ एक इंस्टेंट फॉर्म में, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा प्रिपरेशन किया था पहले, तो दैट्स द रीज़न आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो अभी के रेट में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले 5 ऑप्शन थे। ठीक है, जिसमें से कि पहले तो नॉर्मली था जो गो ऑन द वेबसाइट, व्यू फाइल भी नॉर्मली था, कॉल बिजनेस पहले से था, बट बीच में 2 नए इन्होंने अपडेट करे थे, विच इज शेड्यूल टाइम, जो कि अभी कुछ हाल ही में आया है। इसके अलावा एक और इन्होंने अपडेट किया था, अभी यहाँ पर शो नहीं होगा आपको, क्योंकि अगेन आई थिंक इन्होंने चेंज कर लिया है कूपन कोड का, यानी कि या रिडीम कोड कह सकते हैं कि कोई कोड वगैरह करके कुछ आप डाल सकते थे, वहाँ से रिडीम कर सकते थे। इस तरीके से इन्होंने ये अपडेट भी किया था, बट आई थिंक वो ज़्यादा वर्क नहीं किया, इन्होंने वो चीज़ें हटा दी है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लोगों को, सपोज आपकी फनल इस तरीके से है कि कोई पर्सन ऐड देखता है, उसके बाद वो इंस्टेंट फॉर्म फिल करता है, उसके बाद आप उसको लाते हो ग्रुप के अंदर। बट अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि करंट में जो सिनारियो है, फेसबुक अभी ये डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहा है कि आप चैट मतलब ग्रुप लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली पीपल को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लाओ। सो व्हाट ही इज एंड जहाँ पर इन्होंने गो टू द वेबसाइट का ऑप्शन दिया है। अगर आप अपने लोगों को, जो भी आपके ऑडियंस है, उनको ऐड के थ्रू इंस्टेंट फॉर्म पे लाते हो, वहां से आप लोगों को रिडायरेक्ट कराना चाहते हो अपने ग्रुप्स के अंदर, तो आपको एक लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट आई एम डूइंग पर्सनली राइट नाउ कि मैं एक वेबसाइट में गो टू द वेबसाइट का यूज करके एक मैं उनको लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाता हूँ। कोई ऐसा डिजाइन विजाइन नहीं रहता, उस पर सिंपल सा रहता है कि क्लिक हेयर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड वहां से पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ सकता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि यार हम तो बिटली का यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, या शॉर्ट यूआरएल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी पता चलेगा फेसबुक को कि ये चैट मतलब ये व्हाट्सएप का लिंक नहीं है। नहीं, मैंने ये ट्राई किया, कर लिया है ऑलरेडी। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पे टाइनी यूआरएल या फिर बिटली का भी लिंक मैं ट्राई कर रहा हूँ पुट करने का, तो फेसबुक कैच कर दे रहा है कि ये रिडायरेक्ट होकर डायरेक्टली फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाएगा। तो इसलिए वो लिंक भी फेसबुक अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमने तो पब्लिश किया है, हमने ऑलरेडी चीज़ें ट्राई करी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली कल या परसों के दिन में मैंने एक इंस्टेंट फॉर्म पब्लिश किया था अपने एक क्लाइंट के लिए। तो उनके केस में क्या आया था कि जब हम कैंपेन लॉन्च करने जा रहे थे, तो वहाँ पर एरर बता रहा था और कह रहा था कि आपने जो डिलीवरी करी है, जहाँ पर गो टू द वेबसाइट के ऊपर जो भी मैंने यूआरएल डाला है, वो पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू चेंज द इंस्टेंट फॉर्म, आपको डिफरेंट इंस्टेंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये एक इशू आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप नॉर्मली इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ट्राई कर रहे हो कि ग्रुप के अंदर लोग आ जाएंगे। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चलते हैं सीधा दूसरी अपडेट्स की तरफ, जो फेसबुक एक्चुअली में कर रहा है और हमको बिना बताए कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो ये आ चुका हूँ मैं अपने एडसेट के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे, हाल ही में जब मैं एड लॉन्च कर रहा हूँ, अभी आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग, बट यहाँ पर शो कर रहा था कि आपका 5% का जो बजट रहेगा वो एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट में भी जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 22 मैंने प्लेसमेंट इंक्लूडेड करी है, यानी कि मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए, मेरा ऐड फेसबुक पे दिखना चाहिए, फीड पे दिखना चाहिए, इस तरीके के 22 लोकेशंस या कह सकते हैं 22 प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी है। बट एक्चुअली यहाँ पर कभी कभी क्या हो रहा है कि फेसबुक जब लॉन्च कर रहा है हमारी ऐड को, वो यहाँ पर हमसे टिक करवा रहा है ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप जब फेसबुक ऐड को लॉन्च करने वाले हैं या कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं, यू हैव टू वर्क विद वेरी डिलीजेंटली, एंड दैट्स द रीज़न मैंने ये चीज़ें बोली थी। अभी हाल ही में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि हमको आदत रहती है कि हम नॉर्मली 1-2 स्टेप करके चलते हैं, बट बिकॉज द फेसबुक एड डैशबोर्ड इज चेंजिंग सो ड्रास्टिकली, आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ द वन सिंपल टिक वी जस्ट लॉस्ट द कैंपेन। And this is the reason like why this video has become more important to you to watch. So let me share what is actually happening right now. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, 22 लोकेशन इंक्लूडेड है, प्लेसमेंट इंक्लूडेड है, एंड कुछ मैंने एक्सक्लूडेड करी है, जैसा कि हम नॉर्मली एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट या फिर मीडिया बायर हम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इनको एक्सक्लूडेड कर देता हूँ, फर्ज कीजिए, तो यहाँ पर ये कभी कभी ये टिक मांग रहा है, देखिए, और कभी कभी क्या हो रहा है कि शायद अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये टिक कर दे रहा है। ओके, लेट मी शो यू अगेन। सी, allow limited expand to exclude placement, up to 5% of your budget is spent for each excluded placement when it is really to improve performance. I don't know what would happen, but आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको अनटिक रखें, अलाउ ना करें, अगर आप चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ही आपका एड शो हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज द वन ऑफ द मिस्टेक आई हैव डन एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं ऐड में आता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड, जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर फटाफट से चले जाते हैं, ऐड वगैरह सेलेक्ट करते हैं, बट लेट मी शो यू समथिंग। अब सीधे चलते हैं ऐड के ऊपर, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने चीज़ें ठीक कर दी, मैंने चीज़ें सेटअप कर दी हैं यहाँ पर, और लेट मी शो यू समथिंग। तो जब हम यहाँ पर वेबसाइट का URL डालते हैं, व्हाट वी डू, जस्ट हम URL डालते हैं, डिस्प्ले लिंक डाल देते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर आप जल्दीबाजी में चीज़ें कर रहे हो या फिर फॉरवर्ड चीज़ें कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये टिक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये ऐसा टिक आ जाएगा, जिससे होगा ये कि अगर आपने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप कनेक्ट किया है फेसबुक एड्स के साथ, फेसबुक एड अकाउंट के साथ, तो उससे उस टाइम पे जब पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा, उसको एट द बॉटम एक छोटा सा पॉपअप दिखेगा, जहाँ पर उसको क्लिक करके डायरेक्टली जो पर्सन ऐड रन कर रहा है, जिसका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहाँ मैसेज कर सकता है, एंड विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं वो बॉदर हों। वी जस्ट वांट कि जो सिस्टम है वो उस तरीके से है, वो हम लोगों को लाएं, जो सिस्टम हमने क्रिएट किया है लोग उसको फॉलो करें। वी डोंट वांट एक्स्ट्रा हेडेक। ओके, सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ। ऑटोमेटिकली चीज़ें शेड्यूल सेटअप होके आ रही है। जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो ये यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म सजेशन पे क्लिक था, राइट। सो इट कैन बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप अपना कैंपेन अगर लॉन्च करने वाला है तो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से रखना है कि ये मिस्टेक आप ना करें, बिकॉज आई हैव डन द सेम मिस्टेक एंड आई डोंट वांट यू टू डू द सेम। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अपडेट मैं बता देता हूँ आपको। कई बार जब हम एड लॉन्च कर रहे हैं और हम कैंपेन बजट के ऊपर सेट करते हैं कि हमको एड सेट के ऊपर अपना बजट रखना है, ओके, नॉट ऑन द कैंपेन बजट। एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, समटाइम्स फेसबुक इज गिविंग यू some tick वाला ऑप्शन, लाइक वेयर यू हैव टू टिक, लाइक कि आप 5% या थोड़ा इधर उधर बजट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सपोज 300 रुपये आपने एडसेट 1 को दिए, 300 रुपये आपने एडसेट 2 को दिए, तो हो सकता है कि एडसेट 2 में थोड़ा सा कम करे, वो जो पैसा है वो बाकी एडसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये सारे अपडेट्स आई बिलीव न्यू है, मेरे लिए न्यू है, एंड आई थॉट कि व्हाई शुड आई शेयर विद यू। और इसके अलावा एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा एक्चुअली में है क्या, जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि अगर आप एसेट के ऊपर 5, 6, 7, 8 वीडियो डाल रहे हो, एंड पहले क्या होता था कि हम रीटारगेटिंग करते थे, राइट। हम अवेयरनेस ले एक दूसरा वीडियो चलाते थे, फिर
जब मिडिल ऑफ द फनल पर्सन आता था उसके लिए एक अलग वीडियो रहता था। डाउन लाइन में जब आता था पर्सन, यानी कि लास्ट एट द बॉटम ऑफ द फनल, जहाँ पर वो प्रॉपर्ली वार्म हो चुका है, इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसके लिए हम अलग जो है वीडियो बनाते थे। करंटली में क्या है कि अगर आप एडसेट के ऊपर, जैसे एडसेट है मेरा ये, अगर मैं एडसेट के ऊपर एड 1, एड 2, एड 3, एड 4, एड 5 ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, और मतलब मैंने अवेयरनेस के लिए अलग वीडियो बनाया है, मैं सारे वीडियो एक ही एसेट में डाल देता हूँ, तो इससे होगा क्या कि फेसबुक अब खुद डिटरमाइन करेगा कि कौन सी वीडियो अवेयरनेस के लिए जाएगी, कौन सी वीडियो रिटारगेटिंग के लिए जाएगी, एंड कौन सी वीडियो उससे पर्सन बाय करेगा। या कह सकते हैं जब पर्सन बॉटम ऑफ द फनल आएगा वो उस समय बाय करेगा या प्रॉपर हॉट हो चुका होगा। तो ये जो हमारा सीक्वेंस रहता था, पहले हम ये चीज़ मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, अवेयरनेस के लिए हम अलग कैंपेन चलाते थे, उसके बाद मिडिल ऑफ द फनल के जो लोग हैं उनके लिए अलग कैंपेन चलाते थे। तो नाउ इट इज़ गेटिंग ऑटोमेटिक बाय एंड्रोमेडा, जो नया अपडेट आया है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करनी, जैसे जैसे न्यू अपडेट आते रहेंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँ। इसके अलावा अगर अभी भी आप क्रोम वाला इशू फेस कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने फेस किया था, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, एंड आई हैव शेयर्ड कि जो क्रोम वाला इशू है जिसमें पर्सन फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो रहा था, हाउ यू कैन टैकल दैट। और इफ यू आर अ फ्लेक्सिबल फनल मेंबर देन इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।